आशीष देना हे प्रभु, तेरे चरणों में आए। संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु, धन्य धन्य है प्रभु, आया आराधना को तेरी। आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। ये खुशी जो आज हमको मिली है, बाँट ले दूसरों के साथ भी, बाँट ले दूसरों के साथ भी, बाँट ले दूसरों के साथ भी। आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम धन्यवाद भरे हृदय के साथ पुनः इस प्रातः बेला में प्रभु के सामने उपस्थित हो जाए। इस वेदी के पास जब आए हैं, अपने सभी जरूरतों प्रार्थनाओं को हम प्रभु को समर्पित करें। हमारा जो ईश्वर है वो एक पवित्र ईश्वर है और वो चाहता है कि उसके लोग, उसकी प्रजा भी पवित्रता का जीवन जिए। और जब हम प्रत्येक पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं और पवित्र मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, हमें संत पौलुस याद दिलाते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद संख्या 27 से आगे, जो अयोग्य रीति से यह रोटी खाता और प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की जांच करने के बाद ही कोई यह शरीर खाए और यह प्याला पिए। जब हम इस पवित्र बलि में भाग लेने के लिए आए हैं, प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए आए हैं, हम अपने अंतःकरण की जांच करें। अगर मुझ में कमियां हैं, खामियां हैं, हम उन्हें प्रभु के सामने रखें। पश्चातापी हृदय से प्रभु के सामने अपने आप को रखें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पापी को क्षमा कर। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय तथा होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर के वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 11 से 19। जो प्रजा को प्यार करते हैं प्रभु उनको प्यार करता है। प्रज्ञा अपनी प्रजा को शिक्षा देती है। जो उसकी खोज में लगे रहते हैं वह उनकी देखरेख करती है। जो उसे प्यार करता है वह जीवन को प्यार करता है। जो प्रातःकाल से उसे ढूंढता है वह आनंदित है। जो उसे प्राप्त कर लेता है वह महिमान्वित होगा। वह जहाँ कहीं जाएगा प्रभु उसे वहाँ आशीर्वाद प्रदान करेगा। जो उसकी सेवा करते हैं वे परम पावन प्रभु की सेवा करते हैं। जो उसे प्यार करते हैं प्रभु उनको प्यार करता है। जो उसकी बात मानता है वह न्याय संगत निर्णय देता है। जो उसके मार्ग पर चलता है उसका निवास सुरक्षित है। जो उस पर भरोसा रखता है वह उसे प्राप्त करेगा और उसका वंश भी उसका अधिकारी होगा। प्रारंभ में प्रज्ञा उसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ले चलेगी और उसमें भय तथा आतंक उत्पन्न करेगी। वह अपने अनुशासन से उसे उत्पीड़ित करेगी और तब तक अपने नियमों से उसकी परीक्षा करती रहेगी जब तक वह उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं करती। इसके बाद वह उसे सीधे मार्ग पर ले जाकर आनंदित कर देगी और उस पर अपने रहस्य प्रकट करेगी। किंतु यदि वह भटक जाएगा तो वह उसका त्याग करेगी और उसे विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए छोड़ देगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु तेरी सहायता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। हे प्रभु तेरी सहायता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। तेरी सहायता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है, वे कभी विचलित नहीं होते। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरी सहायता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। तू मेरा आचरण जानता है। तू जानता है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता आया हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरी सहायता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। मेरा कंठ तेरा स्तुतिगान करता रहे, क्योंकि तूने मुझे अपनी सहायता की शिक्षा दी है। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरी सहायता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। मेरी वाणी तेरा गुणगान करती रहे, क्योंकि तेरी सभी आज्ञाएं न्यायपूर्ण हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरी सहायता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। हे प्रभु मैं तुझसे मुक्ति की आशा करता हूँ, मुझे तेरी सहायता की अपार आनंद मिलता रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरी सहायता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 38 से 40 तक। योहन ने यीशु से यह कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे।
जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के पाठों पर मनन चिंतन करें और अपने हृदय के दरवाजे को खोलें ताकि प्रभु के जो वचन हैं वो हमारे हृदयों में घर कर सके। आज हम मुख्य रूप से सुसमाचार में एक विशेष बात को सुनते हैं, वो है ईश्वर की उदारता और मनुष्य की संकीर्णता, या यूं कहें ईश्वर की उदारता और मनुष्य की स्वार्थता। हमारा जो ईश्वर है वो एक उदार और दयालु ईश्वर है। वो धर्मी और पापी, छोटे और बड़े, किसी पर भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए तो वह दोनों पर पानी बरसाता है, दोनों पर सूर्य उगाता है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं बहुत ही संकीर्ण विचार वाले लोग हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे सिवा ये काम और कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ईश्वर कहता है मैं चाहूं तो किसी के द्वारा भी अपना कार्य पूरा कर सकता हूं। आज के सुसमाचार में संत योहन यीशु के पास आकर के कहते हैं, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। इसी प्रकार कई एक जो घटना है वो हम गणना ग्रंथ के अध्याय 11 में पाते हैं। वाक्य संख्या 27 से आगे मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वो इसी प्रकार की घटना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक नवयुवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र योशुआ ने, जो बचपन से मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, मूसा गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। यहाँ पर हम मूसा नबी की उदारता के बारे में देखते हैं और सुसमाचार में प्रभु यीशु की उदारता। प्रभु यीशु भी योहन से कहते हैं, उसे मत रोको, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। न, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है। लेकिन हम सोचते हैं जो हमारे साथ नहीं चलता है वो हमारा विरोधी है। ऐसी बात नहीं है। ये केवल हमारे अंदर मौजूद ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना के कारण ही हो सकता है, हमारे स्वार्थपरता के कारण ही हो सकता है। अन्यथा अगर हम ईश्वर की दृष्टिकोण से देखें तो हर व्यक्ति ईश्वर के दृष्टि में समान है। हर किसी को ईश्वर अपनी कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकता है। ये ईर्ष्या हर व्यक्ति में है, चाहे कोई स्वीकार करे या ना करे। और इस बात को संत थॉमस एक्विनास बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। वो कहते हैं, जेलसी इज सोरो ओवर अदर्स गुडनेस। ईर्ष्या दूसरों की अच्छाइयों पर हम दुखी होते हैं, ये है ईर्ष्या। अगर कोई मुझसे अच्छा करता है, चाहे वो पढ़ने में हो, गाने में हो, नाचने में हो या कोई भी अन्य फील्ड्स में, अगर मुझसे अच्छा है तो मेरे अंदर कुछ कुछ होता है। मैं उसे किसी न किसी तरह से नीचा दिखाना चाहता हूं। अगर इस प्रकार की भावनाएं हैं तो मान लीजिए हम में ईर्ष्या की भावना है, और हम जब ये स्वीकार करेंगे मुझ में ईर्ष्या की भावना है तो जरूर हमें ईश्वर रास्ता दिखाएंगे। और ईश्वर, जैसा कि संत पौलुस को कहते हैं, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, वो हर व्यक्ति को कहते हैं
मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। क्या मैंने जो टैलेंट्स आपको दिया है, जो खूबियां आपको दिए हैं, वो पर्याप्त नहीं है? दैट्स इनफ। ईश्वर हर व्यक्ति को अलग अलग वरदान देता है। यही बात तो संत पौलुस हमें कुरिन्थियों को लिखते हुए अध्याय 11 में समझाते हैं। ईश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अर्थात एक ही आत्मा द्वारा किसी को विश्वास का वरदान, किसी को चंगाई प्रदान करने का वरदान, किसी को चमत्कार दिखाने का वरदान, किसी को भाषा बोलने का वरदान, किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। ये आत्मा हर व्यक्ति को हर प्रकार के वरदान से विभूषित नहीं करता है। वो जानता है कि ये व्यक्ति घमंडी बन जाएगा, हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देंगे, और इसीलिए वो हर व्यक्ति को उसके आचरण के मुताबिक हर प्रकार के वरदान से विभूषित करता है। इसलिए ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर अगर इस प्रकार की स्वार्थपरता की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, तो उसे ईश्वर को समर्पित करने की आवश्यकता है। ईश्वर हमें इस प्रकार की भावना से जरूर छुटकारा प्रदान करेंगे। एक ईश्वर के अनुयायी को चाहिए कि वो हर प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा की भावनाओं से मुक्त रहे। दूसरी बात हमें याद करने की जरूरत है एक प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते, वो है हर जो अच्छा कार्य हमारे द्वारा या दूसरों के द्वारा होता है वो ईश्वर की प्रेरणा से ही संभव है। ये हम तब समझ पाएंगे जब हम ईश्वर की दृष्टिकोण से लोगों को देखेंगे। इसीलिए तो नबी यशायाह अध्याय 55 वाक्य संख्या 8 से आगे कहते हैं, मेरे विचार तुम लोगों के विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। हमारी कमजोरी है, हम अपने मनुष्यों की दृष्टिकोण से देखते हैं और इसीलिए हम ईश्वर के विरुद्ध, अपने भाई बहनों के विरुद्ध पाप करते हैं। आइए जब हम इन बातों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रभु से विशेष प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक उदार हृदय प्रदान कर, ताकि मैं अपने भाई बहनों को निस्वार्थ भावना से प्यार कर सकूं। वे अच्छे कार्य करें तो मैं उनका मनोबल ना गिराऊं बल्कि उनका मनोबल बढ़ाऊं, ताकि हम सब मिल कर के आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए हर समय हर संभव कार्य कर सकें। शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना, लेके अपनी दिल के तार, लेके अपनी दिल के तार। शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना, जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। स्वीकारो स्वीकारो शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना, लेके अपनी दिल के तार, लेके अपनी दिल के तार। शरण तेरी आया ना, शरण तेरी, शरण तेरी, शरण तेरी आया ना। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वह हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरी जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति इस संस्कार में मनाई है, उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद दान करें। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। अपना लो प्रभु, मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जाऊं कहाँ, मेरा तू आधार है। मुझको अपना लो प्रभु, दिल में खिलगन हो जाए तुझसे मिलन, दिल में खिलगन हो जाए तुझसे मिलन, तेरे दर्शन के लिए तरसे है मेरे नयन, तुझसे मिलने के लिए दिल बेकरार है, बिन तेरे जाऊं कहाँ, मेरा तू आधार है।